पंढरपुर, ज्यादा हिलना मत है ना, और कुछ ना कुछ कहते रहना, ठीक है? लेकिन मैं क्या कहूँ? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी पसंदीदा कारें कौन कौन सी हैं, उनके बारे में बताओ, है ना? हाँ बताओ बताओ। मेरी फेवरेट कार तो ओमनी है। अच्छा। तो बड़े काम की कार है, जो काम करना हो सारा काम कर देती है। स्कॉर्पियो है, टवेरा है, ऑडी A4, बेस्ट इन क्लास। पंढरपुर। हाँ जगताप भाई, भाई क्या हो रहा है? मास्टर, हाँ? ये मेरी फोटो खींच रहा है। क्या? हाँ? जगताप, मैंने तुमसे मना किया था ना। पंढरपुर नीचे उतरो जल्दी से। लेकिन मास्टर, हाँ? आपको कैसे मालूम कि मैं कुर्सी पर हूँ? अरे क्योंकि जगताप मेरी भी तस्वीर ले चुका है। हाँ। चेयर पर खड़ा करके मेरे सर के ऊपर सेब रखने को कहता है और निशाना लगाता है। पता है मेरे कान से होकर गुजरा था चाकू। क्या? हाँ। अरे मैं अंधे के साथ साथ मैं कनकटा भी हो जाता। जग्गू, हाँ पंढरपुर, ऐसा मास्टर ये गलत बात। अरे आप जानते हैं कि मैं कितना डेडिकेटेड आदमी हूँ। अरे मैंने सोच के रखा था कि मैं अपने अंधेपन को जाया नहीं जाने दूंगा। अरे अंधेरे में निशाना लगाने जैसी गूढ़ और दुर्लभ विद्या सीख के ही रहूंगा मैं। अरे तुम्हारी विद्या के चक्कर में मेरा सर जाया हो जाता। अरे नहीं होता, चाकू में इतने धार ही नहीं है। और मास्टर, आप टीचर है ना, आपको तो मेरी मदद करनी चाहिए थी। अरे कहना चाहिए था चंद बरदाई की तरह, 4 बाज 5 गज अष्टुल अंक प्रमाद, ताऊ पर पंढरपुर है, मत चुको जगताप। अरे ओ पृथ्वीराज चौहान, बहुत हो गया। हाँ, तुम्हें दूसरे काम करना भी कि नहीं करी? अभी वो नया एक आने वाला है मेंबर। चलो 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 चलो, मैं जा रहा हूँ। जग्गू, ये फिर से मारुति 1000। लगता है ये मॉडल लोगों को पसंद है। रास्ते पर ऐसी कई गाड़ियां दिखाई देती हैं। दिखाई देती है? हाँ, तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ, वरना तुम भी अंधे और मैं भी अंधा, जो कहोगे मानना ही तो पड़ेगा। बोल मत जग्गू, केवल फायरिंग से मैं गाड़ी पहचानता हूँ। कान काट कर अलग करने पर ही पहचानूंगा। इतने साल गैराज मैंने यूं ही नहीं चलाया। किसी भी गाड़ी के बारे में पूछ, कितने नट और कितने बोल्ट नींद में बता सकता हूँ मैं। अच्छा, हाँ? तो एक काम करो, हाँ। ये बताओ कि फिएट गाड़ी में कुल कितने नट बोल्ट होते हैं, ये बताओ। अरे ये तो बहुत मामूली सा सवाल है। हाँ। बहुत मामूली सा। ऐसा करो, तुम नींद में मिलो, मैं रात को बताता हूँ। हाँ रात को बताता हूँ। आए बड़े नट बोल्ट। अरे मास्टर, मास्टर, अरे मास्टर, अरे मास्टर, मेरा है। हाँ अरे कोई है? चलो चलो जल्दी अपनी जगह ले लो। हाँ, ले लो जगह ले लो। तैयार? हेलो 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 हेलो, आ रही आवाज आ रही है। आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। अजी दरवाजा खुला है, धक्का देकर भीतर चले आइए। आता हूँ, अच्छी बात है। अरे बहुत अच्छे काले जी, बहुत अच्छे। आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। अरे ये क्या बदतमीजी है? मैं कितना ऊपर से गिरा, हड्डी टूट गई तो। दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है। क्या? हाँ, नहीं तो क्या। अरे तो इसे दरवाजा क्यों बोलते हो? खाई क्यों नहीं घोषित कर देते? हाँ कर देंगे। लेकिन काली जी एक बात समझ लीजिए, दरवाजे में बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है। एक्सीलरेटर जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ और कितने लोग हैं? 2 है, जल्दी परिचय तुम्हारा हो जाएगा। काले जी पीछे एक चारपाई है, वहाँ पर अपना बैग रख दीजिए और सामान भी रख दीजिए, सुविधाजनक होगा। लेकिन मैं आपके इस स्वागत का मतलब नहीं समझा, केंजले। अच्छा इधर। केंजले ही ना? हाँ वो फोन पर आपका नाम ठीक से सुना नहीं था। हाँ, सही पहचाना, केंजले। आइए चारपाई पे बैठिए। अरे लेकिन दरवाजे से 5 फीट नीचे गिरा मैं, एक सीढ़ी भी नहीं। चारपाई तो है ना कि वो भी केवल बातचीत में ही है। ये क्लब मैं अंधों के लिए चलाता हूँ और मेंबरशिप की रिजनेबल फीस भी है।
और मनोरंजन की 100% गारंटी। काले जी, वो क्या है ना, मैं अंधा हूँ, इसलिए मुझे किसी अंधे पर भरोसा नहीं होता, इसलिए ये मैं क्लब में रहता हूँ। अभी जैसे आप अंदर एंटर हुए, अरे एंटर कहाँ हुआ, गिरा कहिए, गिरा। मास्टर, हाँ चाय हो जाती तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आप चाय पीते हैं? आधा कप, आधा कप। मैं चाय अगर नहीं, आप अगर आप नहीं पीते तो रहने देते। नहीं नहीं, हाँ? चाय तो पी लेता हूँ, हाँ? लेकिन अगर आप अभी कॉफी बना लेंगे तो मजा ही आ नहीं नहीं, जाएगा। कॉफी नहीं बनाएंगे, कॉफी शरीर के लिए हानिकारक होती है, मैं उससे बचता हूँ। अगर आप खुद बना ले किचन में जाके अरे नहीं नहीं, फिर एक काम करिए कि आप चाय ही बना लाइए। देखा पंढरपुर, चाय ही बना लेते हैं, बना लेते हैं। मास्टर कॉफी नहीं पीते? कॉफी से कैसे उत्तेजना होती है, क्यों पंढरपुर? हाँ? क्या? कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा होता है और उसे गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसी पता है किसकी राय? किसकी? कीगले मास्टर की। अरे केंजले का कमाल है, इसका मतलब उन्होंने कॉफी का स्वाद चखा ही नहीं। केंजले मास्टर भी जी नहीं, वो पूरे ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति। छोटी मारुति? हाँ अरे वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में बात कर रहा है। रास्ते की गाड़ी? हाँ, हाँ। आप भी सुनिए। 5 6 7। आप कसरत करते हैं? जी हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ। अब आप भी कर लीजिए। अरे आप ही कीजिए, अच्छी आदत है, किया कीजिए। उसकी और भी कई अच्छी आदतें धीरे धीरे मालूम हो जाएंगी। यहाँ आपका भरपूर मनोरंजन होगा। लेकिन आप लोग यहाँ? जी, आपके ही जैसे इस ब्लाइंड मैन क्लब के मेंबर हैं 6। लेकिन आप लोग यहाँ कब आए? मैं जी मंगल हाँ, दोनों घुटनों की चोट ठीक हो गई है, मतलब कुछ 15 दिन हो गए होंगे। घुटने की चोट? जी हाँ, आपकी तरह हमने भी ये 5 मिनट की परीक्षा उत्तीर्ण की है जी। लेकिन एक कमाल की बात है, जो मास्टर है ना, वो क्लब बिल्कुल बढ़िया चलाते हैं, मनोरंजन की भरपूर गारंटी, किसी ना किसी तरीके से होगा ही। अरे अभी आपके भीतर आने पर भी तो भीतर गिरने से जो भी भाई, हम लोगों को तो बड़ा मजा आया। अरे काली जी, आप ज्यादा सोची मत। हम दोनों की एंट्री भी यहाँ इसी तरह हुई, विदाउट साइलेंस जी। वैसे काले जी, इधर आइए। हाँ, आइए आइए। काले जी, हाँ हाँ, विठाल, हाँ हाँ हाँ, काले जी, मीट विठाल पंढरपुर। अरे विठाल पंढरपुर। हेलो हेलो। और इनका नाम है रघुनाथ जगताप। हेलो। मेरा बैग, मेरा पैर, मेरी आंखें। माफ कीजिएगा, मैं हूँ सदाशिव काले। हेलो। नमस्ते। नमस्ते। हेलो नमस्ते। काले यानी ब्राह्मण या मराठा? क्यों, जाति क्यों पूछते हो? हाँ भाई, जाति मत पूछो काले। अरे नहीं नहीं, ऐसे ही पूछा। अब वो क्या है, नए नए परिचय के बाद बातचीत शुरू करने में प्रॉब्लम आता है। हाँ। और बातचीत हमेशा जाति पाति से की जाती है। लेकिन जाति गोरी हो काली हो, बताइए, जिसे दिखता ही नहीं उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? सही बात है। मैं ब्राह्मण हूँ। कौन से? देशस्थ। ओहो, होने दीजिए होने दीजिए, हमें तो कोई आपत्ति नहीं। हाँ। बाय द वे जी, आपके हेडलाइट्स कब फूटे? हेडलाइट्स? वो पूछ रहे हैं आप काला चश्मा कब से लगाते हैं? काला चश्मा? जी जी जी। काले जी, आप अंधे कब से हुए? हाँ। मैं 30 साल की उम्र से अंधा हूँ। और ये जो जग्गू है ना, इसे हाँ। 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया। आपके हेडलाइट्स कब फूटे?
कुछ महीने पहले बेटे के मुंडन संस्कार में ये सब हुआ। ओह, आपका बेटा भी है? वाह काले, क्या रनिंग है आपकी गाड़ी की। हाँ। पर एक मिनट, ये बेटे के मुंडन संस्कार में आप ऐसा क्या कर रहे थे कि आपकी आंखें चली गई? हैं? वो अच्छा बता रहे हैं, बताइए बताइए। लेकिन सुनिए, एक शर्त है, आप सीरियस मत होइएगा ना, यहाँ कोई सीरियस नहीं होता। इन दिस क्लब देयर इज नो सीरियस टॉक। ठीक है। हाँ। बाय जगताप जी। जी। देखिए, थोड़ा सीरियस हो सकता हूँ, उसके बिना तो नहीं बता पाऊंगा। अरे काली जी, बेफिक्र हो जाइए, बेफिक्र हो जाइए। जग्गू की तरफ ध्यान न देना, आपकी गाड़ी कहीं भी पहुंच जाए हम उसे लाइन पर ला ही देंगे। चलिए चलिए, घुमाइए चाबी, घुमाइए चाबी। बायलैटरल रेटाइनल डिटैचमेंट। पंढरपुर जगताप। नियति के खेल अज्ञात होते हैं। सपने में जिसके बारे में सोच सकते हैं वो प्रत्यक्ष होता है। आसपास लहराने वाले हवा के झोंके की परिणति अनजाने तूफान में होती है, और आयुष्य के बिसात पर ज्ञात खेल भी बिगड़ जाते हैं। उस तूफान में घटनाक्रम, जीने का उद्देश्य, आंखों के सामने का लक्ष्य, सब कुछ ओझल हो जाता है। लेकिन इसमें हैरानी की बात नहीं है। जिनके संग ये खेल रचाया गया है और जिस स्थान पर पांव गाड़ कर खेलते हैं, वो स्थान और सहचर्य कई बार गुम हो जाता है। अतीत के चिन्ह कभी नजर नहीं आते और उन्हें ढूंढने का कोई मतलब भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें ढूंढने के लिए हमारे गाड़ी में हेडलाइट्स नहीं होते। छोड़ी काली जी, फॉरगेट इट। वाहन का कोई ना कोई पार्ट खराब होगा ही, लेकिन मुख्य इंजन मौजूद होना चाहिए। हाँ। मेरी तरह। बेसिकली जो जरूरी है ना काले जी, वही बताइए। हाँ। अरे भाई, कहीं पड़ा हुआ और पसंदीदा मजमून था, आज मौका मिला सो बोल दिया। कहीं भी पेल दोगे क्या? मेरा मतलब अच्छा पटन है, अच्छा है। पर जो धन्यवाद। सच कहूं जगताप और पंढरपुर जी, मैंने बेटे के मुंडन संस्कार का बहुत सुंदर आयोजन किया था। अच्छा। हाँ, बहुत सारे रिश्तेदारों, परिचितों, दोस्तों और वरिष्ठ रंगकर्मियों को भी बुलाया था। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग आए थे। हाँ, मैंने कार्यक्रम में बहुत सुंदर आयोजन किया। जगह जगह लाइट्स लगवाई, हर जगह रोशनी हो रही थी, लैंप लगवाए, सीरीज लगवाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन तभी मुझे दिखाना बंद हो गया। ओ, इस तरह गई आपकी आंखें? नहीं, तब तो लाइट चली गई थी। अरे अच्छा, फिर क्या हुआ? कार्यक्रम शुरू ही होने वाला था। हाँ। कार्यक्रम में घर पूरा जगमगा रहा था लाइट से, और फिर से मुझे दिखाई देना बंद हो गया। फिर से लाइट चली गई? नहीं, इस बार मेरी आंखों की लाइट चली गई। ओहो। फिर डॉक्टर बुलाया गया, उसने 5 मिनट में डायग्नोसिस किया और बायलैटरल रेटाइनल डिटैचमेंट। नियति के एक आघात से पूरा तहस नहस हो गया। मेरा बेटा बंडू, उसको मुंडन संस्कार की वेशभूषा में देखने की इच्छा भी रह गई। काले जी, आपने वो अपने वो बंडू के वो क्या था, वो उपनयन क्या था वो, हाँ उसमें आपने वो जंघा पर मेंढक भरा था, ऐसा एक रिवाज है ना क्यों पंढरपुर? हाँ इसीलिए पूछ रहा हूँ, बताइए। रिवाज तो है, हाँ। लेकिन मेरे बेटे की जंघा बड़ी है, उतना बड़ा मेंढक ही नहीं मिला, तो ये सब रद्द करना पड़ा। काले जी। जग्गू, हाँ, चल चल चल, जल्दी कर, 10 बज गए। हाँ पता है। स्नान का समय हो गया। स्नान? पंढरपुर,
आप हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं। बाजू वाले घर की लड़की करती है। पंढरपुर को रोज नहाने की आदत नहीं है। कौन लोकेश्वरी? पंढरपुर। पर बाजू के घर की लड़की? हाँ, अरे सिर्फ लड़की नहीं काले जी, खूबसूरत लड़की। आपने कभी किसी लड़की का स्नान सुना है? लड़की का स्नान सुनना? जी हाँ। न, अरे ऐसे हाँ, कैसे बात? अब देखना नसीब नहीं, इसलिए केवल सुनना। पर लड़की का स्नान सुनना? अजी सुन के तो देखिए, इसमें आनंद ही आनंद है। आपको लगेगा किसी फिल्म की हीरोइन नहा रही। काले जी आपकी उम्र कितनी होगी? होगी 35-36। बस, अरे अभी तो आप जवान है, आपको मजा आएगा। ही विल एंजॉय। शांति रखिए, शांति रखिए। हाँ, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। शुरू होने वाला है। मास्टर, मास्टर, जल्दी आइए, रिकॉर्डिंग लगाना है क्या? अरे स्नान के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, पार्श्व संगीत, आपको अच्छा लगेगा। स्नान? अरे चलिए ना, कितने बातें करते हैं। यहाँ पे यहाँ खड़े खड़े जाइए और काले जी उसमें खो जाइए। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये सब वो आ गई। हाँ, उसने बाथरूम में प्रवेश करा। उसने धीरे से बाथरूम का दरवाजा बंद करा। क्या हुआ? अब ये म्यूजिक क्यों? बताया तो बैकग्राउंड म्यूजिक है। नहाने से पहले शरीर पर से वस्त्राभूषण भी तो हटाने होते हैं ना। लेकिन ये ऐसा म्यूजिक क्यों? ये काले जी, इसे अलग थलग करके मत सुनिए। यहाँ आइए, उसमें खो जाइए। आप कल्पना कीजिए कि पहाड़, झरने, और उस झरने में एक हीरोइन नहा रही है, मंदाकिनी नहा रही है, अब रुक्मणी नहा रही है, और आप काले जी, आप उस फिल्म के हीरो। 36 साल के। चुप है। हाँ, और सोचिए कि आपकी वो हीरोइन धीरे से, हौले से आपके पास आती है, आपके पास आके फिर कहती है, नहीं, वो कहती है, क्या हुआ? शावर शुरू हो गया। जी, शावर शुरू हो गया। इतनी सुंदर कल्पना करना, क्योंकि ये कल्पना में ही संभव है। अरे वाह, ऐसे वक्त हमारी आंखें नहीं है, इसका बहुत दुख होता है। संतूर, क्या कहा आपने? अरे खुशबू सूंघे तो सही, इसी से समझ सकेंगे। उसने साबुन लगाना शुरू कर दिया। संतूर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे उसके रोम से संतूर की खुशबू आ रही है। हल्दी और चंदन के गुण समाये संतूर, त्वचा कुछ और निखारे। संतूर। अरे काली जी, खुशबू आने दीजिए, आने दीजिए। सिर्फ अधीर होकर चिल्लाई मत। अगर उसने सुन लिया तो भाई कल से नहाना छोड़ देगी। हाँ। फिर हीरो के जैसे लगा कि नहीं नहाने के बाद? काले, ओ काले, काले, मगर तुमसे यहाँ काले जी, काले, जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। हो गया, स्नान खत्म। होश में आ जाओ। गुड बॉय। रुक्मणी, मंदाकिनी, स्नान खत्म हुआ। जी, जगताप जी, जी, सुख के पल तो हाथ में आते आते छिन जाते हैं हमेशा की तरह।
मानो पेड़ पे बैठे पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते हैं। जगताप जी जी अब वो शरीर पोंछ रही होगी ना? पहुंच तो रही हो, हाँ। पर शरीर पहुंचने की आवाज हम तक आए, इतने कान लंबे थोड़े हैं हमारे। पर आपने तो बताया था यहाँ पर एक माइक्रोफोन है। अगर वो टर्किश टॉवल इस्तेमाल करती होगी तो आवाज कैच की जा सकती है। अरे ओ वैज्ञानिक, सिर्फ खलर खलर की आवाज नहीं देगी। मैंने भी ट्राई किया था। फिर तो आप सही कह रहे हैं। महीने की फीस के पैसे इस एक स्नान में ही वसूल हो गए मेरे तो। इस महिला को रोज नहाने की आदत है, ये हमारी खुशकिस्मती है ना? अब भाई वो महिला के मुकाबले हमारे पंढरपुर को देखो, अरे हफ्ते में भी एक बार ढंग से नहा ले तो गनीमत है। ये महिला 70 साल की उम्र में भी कितनी सफाई पसंद है। 70 साल? हाँ? कौन? ये महिला 70 साल की है? हाँ, अब वो महिला है या नहीं ये भी हम कहाँ जानते हैं। हाँ? अरे क्या कह रहे हैं आप? काले जी काम नहीं, इधर आइए, इधर आइए, आइए आइए। काले जी आपको क्या बताया गया था? इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी भी तरह मनोरंजन करना या करवा लेना। अब एक बात बताइए, स्नान सुन के आपका मनोरंजन हुआ या नहीं? हाँ। हुआ ना? तो काली जी सोचिए, हर रोज सुबह 10 बजे वहाँ किसी के स्नान की आवाज आती है, नहाने की आवाज आती है ना? अब वहाँ कौन नहा रहा है कौन नहीं नहा रहा है तो हमें तय करना है। अरे भाई रोज सुबह 10 बजे किसी कुत्ते को भी नहलाते होंगे ना। खूबसूरत लड़की नहा रही है सोचने में हर्ज क्या है? कुत्ता नहाए और लड़की सोचूं, मेरी किस्मत। अरे कोई बात नहीं काले जी। अच्छा एक बात आइए, आप ये फिल्मों के शौकीन हैं? हाँ। हैं? तो गाने भी सुनते होंगे? जी हाँ जी, मैं गाने लगाता हूँ, हमारे पास बहुत से गाने हैं। लगाइए, मनोरंजन हो जाएगा। देखिएगा। हाँ। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, जी? मैं आपके लिए चाय लाया हाँ, हूँ। मास्टर देखता हाँ। ये लो चाय चाय ये पंढरपुर बस चाय लो। लीजिए काले जी आपकी चाय जी बिना शक्कर। हाँ धन्यवाद। लेकिन आपको मेरे डायबिटीज का कैसे मालूम? अरे आपका एक ही लड़का है ना, उससे पता चला। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। काले जी आपको डायबिटीज है ये तो हमको पता ही, और साथ साथ आपको प्रजनन शक्ति है ना, प्रजनन शक्ति की कमी भी है ना, इससे पता चला। और आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? काले नर्वस नहीं होना, मास्टर इसी तरह कुछ भी बोलते रहते हैं। आपकी प्रजनन शक्ति मजबूत है। पर मैं कहता हूँ इस उम्र में प्रजनन शक्ति किस काम है? मतलब एक बेटा हो गया बहुत है भाई। मुझे तो लगता है हर पुरुष की प्रजनन शक्ति एक बेटे के बाद खत्म हो जानी चाहिए, हमारे काले की तरह। कम से कम भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में तो यही होना चाहिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही है आपने। हाँ, मनुष्य से भरा ये पूरा संसार और सिर्फ पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा बताइए। काले जी हाँ। प्लीज कम हियर। बैटरी में प्रकाश के लिए कितने सेल लगते हैं? 2 भाई, भला 1 से क्या? पंढरपुर जबान को लगाम दो। बात करते समय विशिष्ट मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। मैंने आपसे कितनी बार कहा है ऐसी अश्लील और विभत्स से बातें ना किया कीजिए। मास्टर हाँ? मैं सिगरेट पी सकता हूँ? वो क्या है कि यहाँ किसको क्या विभत्स और अश्लील लग जाए कहा नहीं जा सकता। काले मेरा मतलब लैंगिकता से नहीं, क्योंकि लैंगिकता तो जीवन मनुष्य का अविभाज्य अंग है। हाँ, अगर वो सुसंस्कृत रूप से किया जाए तो। हाँ। आप पापलेट खाते हैं? क्या कहा आपने? पापलेट आज भोजन के मेन्यू में पापलेट बना हुआ है। अगर आप तला हुआ पापलेट नहीं खाते तो बटाटा वड़ा बनाओ। वो बोलिए बटाटा वड़ा। ये धुआं कहीं और छोड़िए, ये गोदाम गरम की स्मेल बहुत तेज आती है।
माफ कीजिएगा, मैं पापलेट खा लेता हूँ, पापलेट बना खा लीजिए। तो बना ली। अरे चाय का कप दीजिए। हाँ जी। हाँ कमाल की बात है जगताप जी, एंजले मास्टर जी ने सिगरेट की गंध से ही ब्रांड का नाम बता दिया। अरे तो कुछ नहीं है, वो तो और भी बहुत कुछ कर लेते हैं। हाँ? और वैसे भी अंधों की बाकी इंद्रियां तेज होती हैं हरजाने के तौर पर। अब जैसे कि आपकी अरे काले ये नॉनवेज जोक है। जोक समझ कर हंसे या नंदीवाल पॉलिसी के अनुसार हंसे कहने पर हंसना है। हाँ, हंसी हंसी है। अरे आप मुझे तो समझे ही नहीं। मैं पता है नॉनवेज चुटकुला सुने बिना सो भी नहीं सकता। अच्छा। हाँ, अभी पत्नी सुनाती है, बचपन में माँ सुनाया करती थी। अरे पंढरपुर, चलो मछली पकड़ने का समय हो गया। अभी आया मास्टर। सामने के रास्ते पर एक एम्बेसडर रुकी है। वो शुरू होते ही चलते हैं। हाँ। ओ अच्छा काली जी, आपको मालूम नहीं है इसलिए बताता हूँ। मुझे गाड़ियों के बैक फायर सुनने में बड़ा ही आनंद आता है। अब ऐसा नहीं है कि रोज रोज सुनने को नहीं मिलती, लेकिन आज किस्मत आजमाने में हर्जी क्या है। लेकिन आप ओह वाह 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 भाई, काले का शगुन उत्कृष्ट है। गाड़ी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बैकफायर हुई। फिशक फिशक फिशक। अरे पंढरपुर, तुम्हारा फिचक फिचक खत्म हुआ हो तो हमको मछली पकड़ने जाना है और वहां से 11 बजे लौट कर आना है, पता है ना तुम्हें? कहाँ जा रहे हैं? मछली पकड़ने। मछली पकड़ने? मतलब आप मछली पकड़कर लाने के बाद फिर उसे तलेंगे? अरे नहीं 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 नहीं, पकाने की मछली तो वहाँ पे ऐसे ही फ्रीज में रखी हुई है। ये तो केवल दिखाने का बहाना है। काले जी वो क्या है ना, हमारे क्लब के पीछे गर्ल्स हॉस्टल है। तो क्या आप गर्ल्स हॉस्टल में मछली पकड़ते हैं? नहीं, वहाँ जलपरिया पकड़ते हैं। तालाब, वो गर्ल्स हॉस्टल के पीछे एक तालाब है, वहां पर मैं मछली पकड़ना बड़ा पसंद करता हूँ। हाँ, मछली का कांटा फंसा कि हम भी अब कहीं वन में कहीं घूम हो जाते हैं और उससे अपूर्व आनंद मिलता है। काले जी। जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंस जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, बुद्धू को पेड़ के नीचे मिला, रामदास को शादी की वेदी में और हमारे मंत्री जी को चाय के गुमटे के नीचे। क्या पता मुझे तालाब किनारे ही मिल जाए, क्या मालूम। मैं तो भैया इनके पास बैठकर गाड़ियों की हॉर्न सुनता हूँ। मुझे तो हॉर्न में ही जीवन का रहस्य मिलेगा। चलिए मास्टर, चलिए चलो चलो चलो। हाँ। वो चारा तो ले लो। अरे हाँ मास्टर, यहाँ पर है, रुको। लो तो कैच। सॉरी। आई नहीं। ये लोग तो जा रहे हैं। जगताप जी, आपके पास कोई गेम है? क्यों? वो खेल लेंगे तो टाइम पास हो जाएगा। आपको टाइम पास करना है? हाँ जी। फोटो खिंचवाएंगे? फोटो? हाँ। लेकिन मैं फोटो का क्या करूँगा, मुझे तो दिखता ही नहीं। आपकी बीवी को तो दिखता है। मैं सामान लेकर आता हूँ, हिलना मत है ना। अरे मुझे आए हुए तो दो तीन दिन बाद आप खींच लेना फोटो। अभी आप एक काम करिए, सिगरेट पी लीजिए। सिगरेट? हाँ जी नहीं काले जी, मैं सिगरेट विगरेट नहीं पीता हूँ। और मुझे तो लगता है आपको भी सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अच्छा नहीं होता। ठीक है, पर जगताप जी जी एक बात पूछूं? पूछिए। आप नहीं आपको कोई आपत्ति ना हो? अरे कोई आपत्ति नहीं है, पूछिए पूछिए। अरे नहीं फिर भी अरे पूछिए। आप अंधे कैसे हुए? जगताप जी, काले सिगरेट देना मुझे।
पर आपने तो अभी ना कहा था। हाँ कहा था, पर अभी चाहिए। कहाँ दो? हाँ, एक मिनट, ये लीजिए लाइटर। लाइटर। काले जी। काले मुझे कैंसर है। जगताप जी, आप ना मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। चलिए हम कोई और विषय पे बात। काले मुझे कैंसर है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा ब्रेन ट्यूमर है मुझे। आई एम सॉरी जगताप, आपको बुरा लगा। अरे क्या सॉरी, अपनी सहानुभूति अपने तक रखो तुम। तुम्हें जानना था ना, मैं बताता हूं, सुनो। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। काले काले पता है, मनुष्य के दिमाग के गहरे भीतर, अर्थात दिमाग के सेंटर के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर तो ना ऑप्टिक काइज़्मा होता है। ऑप्टिक काइज़्मा यानी मनुष्य को दृष्टि की संवेदना देने वाले वो दो नर्व जहां क्रॉस होते हैं ना, उस जंक्शन को ऑप्टिक काइज़्मा कहते हैं। सभी की तरह मेरे दिमाग में भी ऑप्टिक काइज़्मा है, बिल्कुल है। लेकिन किसी डाली पर बैठे कौवे की तरह उस पे ये मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा बैठा हुआ है। कुछ सालों में ये धीरे धीरे बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा हो गया। काले से समझने की कोशिश करना, ठीक है? देख नहीं सकते लेकिन समझो। ये क्रॉस है, ठीक है? इस सेंटर में ऑप्टिक काइज़्मा, और यहाँ बैठा गट्टू है। कौन? मैं। तुम नहीं काले, मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा। तुम सुन नहीं रहे हो क्या? पता है काले, जब शुरू हुआ ना ये तो छोटा सा था, चने के आकार का, तब इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। पर धीरे धीरे चने का मटर हुआ और मटर का कंचा, तो मेरे आंखों किनारों से दिखाई देना बंद हो गया। पता है पहले ना सड़क से गुजरते वक्त लड़कियों को तिरछी निगाहें करके ताड़ा जा सकता था, मगर अब तिरछी निगाहें करने पर सिर्फ अंधेरा दिखाई पड़ता था। काले धीरे धीरे ये अंधेरा किनारे से सेंटर की ओर बढ़ने लगा, किसी शटर की तरह। और काले तब तक एक कंचा काजे नींबू हो चुका था। तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना? हाँ जगताप जी, मैं तो कहता हूँ कोई और टॉपिक पे बात कर अरे लेते हैं। नहीं काले, तुम्हें तो सुनना चाहिए, क्योंकि अब तो असली मजा आएगा। क्योंकि इसके बाद ही मैंने बहुत सारी चीजें शुरू की थी। हर प्रकार की जांचें करवाई, डॉक्टरी जांचें हुई मेरी, खून पेशाब आदि सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने सबसे अंत में करी। मैंने सबसे अंत में दिमाग का स्कैन करवाया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले, डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बता दी। हाँ, रेडिएशन से 1-2 स्केल कम हो जाते, पर उससे कितनी तकलीफ होती है, बुखार आता है, उल्टियाँ, बाल झड़ना, पता नहीं क्या क्या, तुम तो समझते ही होगे। पर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है रेडिएशन के बारे में, सिर्फ सुन रखा है। किस चीज की नॉलेज है? क्या? अच्छा एक बात बताओगे मुझे? जी पूछिए ना। अच्छा छोड़ो। अरे पूछिए ना। नहीं छोड़ो। अरे पूछिए। काले, तुम्हारी पत्नी ब्राह्मण है या? हाँ ब्राह्मण ही है। लेकिन आप ये अचानक से ये क्यों पूछ रहे हैं? कुछ नहीं, वो फिर बात याद आ गई थी। दरअसल काले, जिस लड़की के साथ मेरी शादी की बात शुरू हुई थी ना, वो भी ब्राह्मण ही थी। वो ब्राह्मण और मैं मराठा, इंटरकास्ट, धारवाड़ की थी वो। धारवाड़? अरे मेरी पत्नी भी धारवाड़ की ही है। क्या बात कर रहे हो? अरे फिर तो सही है, फिर तो खूब जमेगा रंग, जमिल बटेंगे 3 यार, तुम मैं और धारवाड़। सही बात। काले, ये घटना ना कुछ साल भर पुरानी है। तब मैं वो पॉलिटेक्निक में नया लेक्चरर के तौर पे लगा था। इंजीनियरिंग खत्म हुई थी और तुरंत जॉब मिल गई थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, पर चूंकि ऐसा हुआ था तो मैं बहुत खुश था, सब कुछ अच्छा लग रहा था मुझे।
एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे मन में। और काले काले ऐसे में वही हुआ जो होता है, मेरे मन में लड़की का ख्याल पनपने लगा। और फिर वो मुझे वो मिली। कौन? थी काले एक लड़की। उसकी हालत भी बिल्कुल मेरे जैसी थी। नतीजन हम परिचित से कब परिचित हुए पता ही नहीं चला। और धीरे धीरे ये परिचय दोस्ती और दोस्ती प्यार में बदला हो। लेकिन नहीं काले, कमाल का था। तुम समझ रहे हो ना काले? मतलब कमाल था हम लोगों का प्यार, कमाल था काले, कमाल। काले सिगरेट हो तो दे दो, मेरी कहीं गिर गई। ये लीजिए। लेकिन रहने दीजिए, ये आपकी दूसरी सिगरेट हो जाएगी। आपको ब्रेन ट्यूमर है, असर पड़ता है सिगरेट से। अरे काले, ऐसे पढ़े लिखो गवारे वाली बातें कर रहे हो। ब्रेन ट्यूमर का सिगरेट से क्या लेना देना? ये तो वही बात हो गई कि भैया नाक बहने पे टट्टी की जांच कराओ। जगताप जी कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लगता है आप नाराज हो गए। नहीं, दो तो। ये लीजिए, मेरे पास बहुत सारी सिगरेट है। थैंक यू। धारवाड़? हाँ, धारवाड़। काले, इस तरह धारवाड़ के पॉलिटेक्निक के रमणीय परिसर में हमारी जो प्रेम कहानी थी वो परवान चढ़ी। मैं आज भी सोचता हूँ ना तो मन ऐसा हो जाता है। वो घंटों वहां घूमते रहना, हाथों में हाथ डाले, वो एक दूसरे की आंखों में खोए रहना, जुल्फों में सोए रहना, और काले वो एक दूसरे को लिखे हुए प्रेम पत्र। काले, तुमने कभी अपनी बीवी को लव लेटर वगैरह लिखे हैं क्या? अरे लिखे? हाँ। अच्छा, वो जब मायके जाया करती थी। हाँ, ताकि वो वापस ही ना आए वहां से। क्यों? अरे नहीं, वो दूसरे दिन ही लौट आती थी। ओह, आएगी। धारवाड़ में मायका है ना? हाँ, धारवाड़। काले जी। शुरू में जब सुधा और मेरी शादी की बात शुरू हुई ना जी, तो उसके घर से थोड़ा सा विरोध होने लग गया था। ज्यादा नहीं भाई, उतना ही जितना हर इंटरकास्ट मैरिज में होता है। अब मुझे तो मेरे घर वाले छोड़ चुके थे भगवान के भरोसे। वो तो बहुत बाद में जाके प्रिंसिपल साहब हमारी शादी के लिए माने। प्रिंसिपल साहब? कौन? अरे वो सुधा के पिता, मेरे ससुर, वो वहीं रहते थे। वहीं तो सुधा मेरी मुलाकात हुई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन नहीं, तभी मुझे ये ट्यूमर हो गया काले। अरे आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सुधा की शादी के लिए प्रिंसिपल साहब का आपके साथ राजी होना संभव ही नहीं है। काले, मैं झूठ वूठ नहीं बोलता हूँ। अरे फिर तो आप और झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप जिस आदमी की बात कर रहे हैं ना, प्रिंसिपल गोकर्ण, दैट मैन इज डेड फॉर मोर देन 2 years। उस आदमी को मरे हुए 2 साल से ज्यादा हो गए। काले, क्या है? ऐसा नहीं बोलते यार, ससुर है मेरा। अरे आपको धारवाड़ में रहकर ये भी नहीं मालूम कि प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा है भी या नहीं? काले, अब तो अरे आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जिस सुधा के साथ आपकी दोस्ती, प्यार, शादी तय हो गई थी ना, वो सुधा, प्रिंसिपल गोकर्ण की एक लौती बेटी सुधा, पिछले 8 साल से सुधा सदाशिव काले है। हाँ। और इसका सबूत आप मेरी रजिस्ट्रार ऑफिस में भी पूछ सकते हैं, या फिर मानस भवन मंगलधाम कार्यालय में आए हुए 1500 लोगों से पूछ सकते। काले, काले कैसा गेम खेल रहे हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? डॉक्टर को बुलाओगे चल के? अरे सुधा और मेरा एक बेटा भी है जो कि 8 साल का है, 8 साल का। उसका नाम पंडू है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुमने तो बताया था। मेरे ससुर यानी कि प्रिंसिपल गोकर्ण मेरी सास समेत धारवाड़ में जीवन यापन कर रहे थे। 2 साल पहले उनकी दिल के दौरे से मौत हो गई। धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में उनकी मृत्यु की नोट भी पूछ लेना, मिल जाएगी। काले, अरे मैं क्या कहता हूँ, हम लोग बाहर चलते हैं, है ना? खुली हवा में सांस लेते हैं। चलो चलो। अरे आपको मालूम नहीं होगा, वास्तव में सास को ससुर की मौत से पहले पागलपन के दौरे पड़ा करते थे, और मौत के बाद तो वो सुध बुध खो बैठी। उन्हें हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन उसी समय ये मेरा अंधापन मेरे लिए कठिनाई बन गया। सास धारवाड़ छोड़ने को राजी ही नहीं थी, और हम धारवाड़ जा नहीं सकते थे, इसलिए मैंने सुधा को ही धारवाड़ भेज दिया। सुधा, मेरी डार्लिंग सुधा ना? काले, अरे मेरी पत्नी सुधा। जगताप,
धारवाड़ में माँ के पास रहेगी, ये तय हुआ था। और मैं और बंडू अकेले रह लेंगे, ये तय हुआ। और हम शनिवार रविवार मिलने चले जाया करेंगे, ये भी तय हुआ। हो, तभी शनिवार रविवार को मुझसे मिला नहीं करती थी लुच्ची। चक्का, और कितना झूठ बोलेंगे आप। अरे तुम चुप रहो ना, तुम चुप रहो। अरे सुधा जवान थी, खूबसूरत थी। तुम जैसे अंधे के साथ पूरी जिंदगी बिताना उसे कितना कठिन लगा होगा। लेकिन तब उसे मैं मिला था, मैं जगताप। अरे मैं खूबसूरत नौजवान, और सबसे बड़ी बात मैं आंखों वाला था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि नहीं? मेरी किस्मत आपकी जैसी थी, मेरे भी हेडलाइट उड़ गए आपकी तरह। अरे मैंने उदार मन से उसे उसकी माँ के पास भेजा था कि उसकी माँ को कोई तकलीफ ना हो, पर उसने तो मेरे लिए ही तकलीफ पैदा कर दी। उसने मेरी परवाह किए बिना, मेरा बेटा बंडू की परवाह किए बिना किसी पराये मर्द के साथ लप्पा झप्पा शुरू कर दिए। अरे खड़े खड़े, हम पराए कहाँ हैं? अब तो हमारा परिचय हो चुका है ना? खाली जरा सोचो, अगर सुधा और मेरी शादी हो गई होती, हम कैसे कैसे अनोखे से बंधन में बंध गए होते। तुम्हारी सगी पत्नी का मैं सगा पति। काले तो कमाल की बात है, काले तो गले मिलने वाली बातें कहाँ? अरे जगता, अरे खड़े, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरा गला छोड़ो। क्या गड़बड़ हो रही है यार? मुझे गिरा दिया। तुम पहले से गिरे हुए हो। काश हमारी भी आंखें होती तो हम भी देखते गला कैसे घुटते हैं। अभी कांटा डालकर देखो ना, बहुत हो गया। मास्टर, मैं क्या कहता हूँ, गला घोटने दीजिए ना, जग्गू को कुछ नहीं होगा। टाटा मोबाइल है साला, एकदम मजबूत। हाँ, लाओ लाओ वो मछली मुझे दे दो। हाँ। हाँ, काले जी, आज तो दिन बहुत बढ़िया गया है। पता है, बोनस के रूप में बड़ी मछली हाथ लगी। देखो, अरे देखो, बड़ी है ना? लाओ दे दो। चलिए मैं खाना बनाने जाता हूँ, है ना? हाँ, भोजन। पंढरपुर, हाँ। काले का ध्यान रखना। जी मास्टर। और क्या क्या देखना बाकी रह गया है इससे। फिर तो अच्छा है आप अंधे हैं। अच्छा काली जी, लगता है जग्गू ने आपकी सारी हवा निकाल दी। अरे हवा नहीं, जान। अरे बर्बाद कर दिया उसने तो, घर से, बीबी से, सबसे बर्बाद कर दिया। बर्बाद। सॉरी यार। जगह, काली जी जरा शांत रहिए, शांत हो जाइए। सब मालूम हो जाएगा कि ये सब यहाँ के एक मजाक था। मजाक? हाँ। अरे काहे का मजाक? वो पूरा जहर उगल दिया। अब काहे का अरे मजाक? काली जी जरा धीरज रखिए, धीरज रखिए। सब मालूम हो जाएगा कि ये सब यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा था। जरा बताइए तो, लाइफ का थ्रिल किसमें है? आपके रूखे सूखे रूटीन में क्या रखा है? सुबह चाय, स्नान, पूजा पाठ, कार्यालय, लिखा पढ़ी, डिब्बा घर की उबली हुई पानी की बोतल, फिर से लिखा पढ़ी, चाय, समाचार पत्र, भोजन, और फिर बाद में घर पहुंचते ही धीरे से पैंट की जेब से निकालकर पजामे की जेब में सरकाते हुए बच्चों के सोने का इंतजार करना। इसी तरह दिन और वर्ष गुजरते हैं, और इसी बीच उम्र और पदोन्नति के कारण बस थोड़ा सा, ये भी कोई जिंदगी है? इसमें कोई मनोरंजन है? ये तो हाईवे ड्राइविंग हुआ, 100 फीट खुली चिकनी सड़क पर ड्राइविंग हुआ। लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए काले, लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। सोचिए काले, हाथ में स्टीयरिंग, हाँ, नाक की सीट में चढ़ाई वाला रास्ता, हाँ, चढ़ाई के आगे का रास्ता दाहिनी ओर मुड़ेगा, ये बाईं ओर, मालूम ना हो। सोचिए समय रात का है, गाड़ी फर्स्ट में है, आप चढ़ाई के टॉप पर पहुंचते हैं, और अचानक आपको पता चलता है ब्रेक्स तो फेल है। हाँ, इसे कहते हैं सिचुएशन। और हमारी और आपकी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी। इसी कच्ची उम्र में हम अंधे हो गए, इसीलिए हमारे लिए है टैक्स फ्री मनोरंजन। रूट टफ है, इसीलिए ड्राइविंग में मजा आएगा। ये कैसी आवाज है? लगता है कॉन्टेस्ट और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई, आवाज कुछ वैसी ही है। देखा काले जी, इसने आपको इतना लंबा लेक्चर पिलाया, लेकिन आपकी बीवी मेरी प्रेमिका। मेरे द्वारा लिखित इस नाटक के बारे में एक चकार शब्द नहीं फूटा। नाटक? जी हाँ, नाटक, पूरा नाटक। मैं लेखक हूँ इसका। थैंक यू।
अरे लेकिन ये आपको सब कुछ मालूम कैसे चला? ओह काले जी, आपको याद होगा कि आपने मेंबरशिप की पूछताछ के लिए हमें फोन किया था और तब मास्टर ने आपके घर का नंबर ले लिया था। और फिर जब आप घर पर नहीं थे तो आपके घर पर फोन करके भाभी जी से ढेर सारी बातें की थी। हाँ, पूरे काले कुल का इतिहास कंठस्थ हो गया भाई। हाँ काले जी, एक बात तो है, भाभी जी बातें बड़ी अच्छी करती आई नो। प्यार करने मजा आएगा क्या? मैं मतलब अच्छी बातें करती है, करता रहना चाहिए। पर आप बहुत अच्छे हैं और उससे भी अच्छा है आपका ब्लाइंड मैन क्लब। यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है भाई। पर जगताप जी, आपको इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी ये घिनौना मजाक कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, इसका कैंसर उस स्नान करने वाली मंदाकिनी, जीनत अमान और रखोली की तरह झूठा था, केवल आपका मूड क्रिएट करने के लिए। जी पर लाइट मूड में रखने से भी तो मनोरंजन होगा ही। हाँ क्या? हाँ, लाइट मूड? हाँ। आपको ये सब लाइट लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है आपको? कोई बात नहीं काले जी, समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। जब पेंसे के बारे में पता चलेगा ना तब समझ में आएगा आपको। पेंट से? जी। कौन पेंट से? काले, मुझे एक सिगरेट देना और जगताप को भी। क्यों, आप भी गंभीर हो रहे हैं क्या? काले जी आप हंसिए मत, क्योंकि अब जो होने वाला है ना वो आपको बहुत ध्यान से और भक्ति पूर्वक करना होगा। क्या करना होगा? चलिए काले, एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आपकी एंट्री किस तरह हुई? एक सरप्राइज, आप ऊंचाई से गिरे, फिर हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ, फिर स्नान यानी एक्साइटमेंट, रोमांस, पैशन, और उसके बाद ब्रेन ट्यूमर, मैलिग्नेंट एसाइटोमा, आपके लिए डर, सहानुभूति, और फिर आपकी बीवी के साथ मेरा अफेयर, आपके लिए एंगर, हाँ। हेल्पलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, और फिर काले जी ये सब कुछ जोट होने का एक लिस्ट, यानी कितना कितना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बिल्कुल बिल्कुल ब्लॉकबस्टर मूवी जैसा है ना? हाँ, समय अच्छा गुजर गया। ये आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? काले जी क्या है ना, फिल्म खत्म हुआ, अब तो बारी है अंतिम खेल की। क्या? एंड गेम। आप लोग क्या करने वाले हैं? काले जी आप ना चिल्लाएंगे, इसलिए ये कमरा जो है ना साउंड प्रूफ है। पहले से मास्टर ने सारे बंदोबस्त कर रखे हैं। मैं चिल्लाऊंगा क्यों? खामखा क्यों चिल्लाऊंगा मैं, बताइए। काले जी, जी। आप भागने का प्रयास करेंगे, लेकिन दरवाजा जमीन से 5 फीट ऊपर है। अरे लेकिन मैं भागूंगा क्यों? काले जी फिर आप अंतिम उपाय के रूप में खिड़की से छलांग लगाने की भी सोचेंगे, पर खिड़की तो यहाँ है ही नहीं, सिर्फ खिड़की की कल्पना, यानी कि आपको छलांग भी सिर्फ कल्पना में लगानी पड़ेगी। लगाइए। क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है आप दोनों पागल हैं। काले जी जी। 1 महीना पहले की बात, अंधों की बलि देने से अंधत्व दूर हो जाता है, ऐसा साक्षात्कार हमारे मास्टर को हुआ था। काले, कितनी अजीब बात है ना, हम अंधे होने के बाद भी अंधश्रद्धालु नहीं, लेकिन ये अंधश्रद्धा कि भैरवनाथ के सामने अंधों को मारने से अंधापन दूर हो जाता है। इस विशेष इंसेंटिव के साथ जुड़े होने के कारण हमने इसका पालन करने की सोची। हाँ क्यों दिखता? हाँ काले जी, पता है हम 3 हैं, मैं, पंढरपुर और मास्टर, इसलिए हमें 3 अंधों की जरूरत पड़ती। पर ये 3 अंधे आएंगे कहाँ से? इसी विचार में मास्टर ने इस क्लब की स्थापना करी और विज्ञापन दे डाला। पहले आप आए, काले जी अंत में ना 3रे मेंबर आएंगे सनावड़े। काले जी एक बात तो है, रेडियो पर विज्ञापन देने से लोग जहर भी खुशी पी लेते हैं, इस बात में सच्चाई तो है। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मास्टर, हाँ, पंढरपुर, हाँ, ये लो। हाँ, चलिए जनाब, सब तैयारियां हो गई। हाँ, हाँ मास्टर, सब तैयारियां हो गई, सब तैयारियां हो गई मास्टर। काले, जगताप, वो कैसेट लगाइए। आज तो ठीक है ना?
कल पेंसे के समय ठीक से बजी नहीं नहीं। नहीं मास्टर वो है बिल्कुल ठीक है। मैं आपको सुनाता हूँ, रुकिएगा, आपको सुनाता हूँ। मैंने सीखी है, ये सुनिए। ये वाली दूसरी, नहीं, दूसरी, वो दूसरी। वाली। ये क्या करने वाले हैं आप लोग? अरे ये कमरा मैंने किस तरह डिजाइन किया हुआ है इसका तो आपको अंदाजा होगा ना। सब बताया गया है मास्टर, अब साउंड प्रूफ है, खिड़की नहीं है, वगैरह वगैरह सब बताया गया है। मास्टर अब तो वास्तविक कार्यक्रम बताना बाकी है। अंधत्व एक अजीब सी कमी है काले। जन्मांध या छोटी सी उम्र में अंधापन आने से व्यक्ति अपने अंधत्व को संतोष के साथ जीता है। जीने के लिए एक अजीब सी कमी पैदा करता है। हाँ ये तो आपको पता ही होगा ना काले। काले मास्टर मास्टर मैं क्या कहता हूँ, आरती शुरू करते हैं। आरती शुरू आरती शुरू की जाए। पहले पहले गुलाब तो लगा दो। काले को अबीर और गुलाल लगाया जाए। अरे भगवान का अबीर है काले, मना नहीं करते। मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान के पास जा रहे हो काले? अरे ऐसा माता शोभा जय भगवान। छोड़ो मुझे, ये आप लोग मुझ पर जबरदस्ती कर रहे हैं। अब मैं इसी वक्त यहाँ से चला जाऊंगा। असंभव है काले, शांति से बैठिए और सुनिए। जीवन की अंतिम घड़ी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने इस दुनिया में अपनी आंखों से सब कुछ देखा, विभिन्न छटाएं देखी, रंग देखे, रूप देखे, प्रसंग देखे। अरे उदाहरण के लिए मैं, पंढरपुर, जगताप और आप खुद, जिसके लिए अंधत्व एक बदकिस्मती, पहाड़ गिरने जैसा अंधत्व जिस व्यक्ति पर गिरता है वो उसके नीचे दब जाता है काले। मुझे छोड़ दीजिए आप। अब तक आपने जो देखा है वो दिखाई नहीं देगा। ये कल्पना मौत से भी बदतर है काले। छोड़िए मुझे। 1 महीने पहले मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ। ये तो आपको पता ही होगा, हम 3 हैं तो 3 बलि चढ़ानी होगी। पहले वो पेंट से आए, दूसरे आप, नहीं मैं जा रहा हूँ। और तीसरे वो सोनावड़े। कितने मेंबर? बता, कब तक आएंगे? मास्टर उन्होंने फोन पर कहा था कि वो शाम तक पहुंच जाएंगे। चलेगा चलेगा, तब तक काले का क्रियाक्रम पूरा हो जाएगा। जय भैरवनाथ। जय भैरवनाथ। नहीं नहीं मुझे छोड़ दीजिए। आरती शुरू की जाए। हाँ मास्टर। भैरवनाथ की जय। भैरवनाथ की 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 भैरवनाथ की। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ। मास्टर आरती पूरी हो गई, मैं झूला ले जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं। समय हो गया है काले, आपकी अंतिम घड़ी आने को। मैं तो कहता हूँ जाइए, चिल्लाइए, खिड़की खोलकर बोलने का और लोगों से बोलने का प्रयास कीजिए। सामने खिड़की है, पीछे पीछे खिड़की है, ऐसी आपको कल्पना करनी होगी। अरे बचाओ, कोई बचाओ, मंदाकिनी बचाओ मुझे। काले चुप। अरे आप सब पागल हैं, पूरे पागल। आप लोगों को पेंट से को मारकर लगा होगा कि आप लोग बच जाएंगे, लेकिन मुझे मारकर आप लोग बच नहीं पाएंगे। छोड़िए मुझे। मेरी पत्नी को आप लोगों का पता मालूम है, वो यहाँ आकर आप लोगों को बहुत मारेगी। अरे हम तो डर गए बहुत ज्यादा। एक महीने बाद यहाँ आप 1 महीने की छुट्टी पर आए। वैसे ही पेंट से और सोनावड़ी की पत्नियां भी यहाँ आएंगी, लेकिन उस समय यहाँ होगा कौन? कोई नहीं। भैरवनाथ की कृपा से हम नई नजर के तीर मार रहे
होंगे और अपनी इन खूबसूरत आंखों से नए नए नजारे देख रहे होंगे। मुझे जा रहे हो। मास्टर मास्टर, ये काले की गर्दन धोनी है क्या? ऐसे ही काट दूं? अरे ऐसे ही काट दो, काट दो काट दो। काट दो, काट दो, काट दो। हाँ, अरे क्या धोलू काट लू है? अरे काले देखो, जरूरी होता है उसके। काले बचाओ, बचाओ, अरे मुझे छोड़ो। सुधा, बंडू, बचाओ, रुकमणी देवी, रुकमणी देवी। चुप काले चुप, बात कोई नहीं रहता यार। अरे तुम्हारा तो भाग्य तो इतना ज्यादा है कि वहां कोई कुत्ता भी नहीं नहाता। ये देखो थोड़ा शांत हो जाए। सुना मास्टर, लोगों को भगवान इसके लिए कभी माफ नहीं करेगी। जगताप, हाँ। मैं कहता हूँ बलि शुरू की जाए। शुरू की जाए। भैरवनाथ की जय, भैरवनाथ की जय। भैरवनाथ की नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे मुझे छोड़ दो कोई। भैरवनाथ की जय, भैरवनाथ की भैरवनाथ की अरे नहीं, मुझे छोड़ दो। भैरवनाथ की मेरे पैसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़। काले काले वेलकम टू द ब्लाइंड मैन्स क्लब। काले अचानक अंधत्व आने पर परेशान न होना, स्वयं की कमी को भूलने के लिए इस क्लब के मेंबर होना और भी अलग आनंद उठाइए। हर रोज नया मनोरंजन, बहुत कम शुल्क, टैक्स नहीं। आएंगे तो हंसेंगे, ना आएंगे तो काफी कुछ खोएंगे। फोन नंबर 654321। नमस्कार। काले काले ये ना मैं स्वर्ग में हूँ, पर यहाँ पर भी अंधा। ये लो काले सिर्फ मैं नहीं जा रहा। अरे अरे काले गिर गए। अरे उसको अरे इसको उठाओ, उठाओ। अरे मैं हूँ। काले मास्टर, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ, पानी लेकर आओ। काले काले की गर्दन क्या है? अरे जग्गू डांट खेलता है ना, उसी ने उड़ा दी होगी। अरे ये रही गर्दन। मास्टर मास्टर हाँ हाँ, लगा पानी डालो। अरे देख कर पानी डालो। हाँ मास्टर, देख कर ही पानी डालता हूँ। ये ले यार, ये धर 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 धर। देखा क्या? लगता है काले का डोज कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब आप लोग हाँ, हम नाटक ही कर रहे थे। हर मेंबर के लिए होता है। अभी कैसा लगा आपको? लगता है काली जी, इस नाटक से आपकी टंकी वास्तव में ड्राई हो गई। हाँ, ये लीजिए, इसमें थोड़ा पानी है, पी लो, पी लो, पी लो। डाल लीजिए। फिर पेंट से का क्या हुआ? अरे वो क्या है, वो डर गए थे तो उसी शाम को वापस चले गए। और फिर भी काले उन्हें पूरी फीस देनी पड़ी थी, 5551 रुपए ओनली। हाँ। तो आपका क्या इरादा है? आप रुके हैं ना, चले जाएंगे? नहीं, मैं तो चला जाऊंगा। ये सब मनोरंजन आपका बहुत भारी है। अरे नहीं नहीं काले, अब आप पुराने हो चुके हैं। अब देखिए जो नए मेंबर आएंगे ना, आप उनके मनोरंजन का हिस्सा बन पाएंगे। हाँ। पर मैं तो फिर भी नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ। कितने बोले आपने? 5551 रुपए मतलब। एक मिनट। मेरे पैसे तो कम लग रहे हैं। मास्टर, हाँ, इधर इधर। ये लीजिए, पूरे 6000 है। पूरे 6000 है? जी। 6000 है। पेंट से नहीं, पंढरपुर। हाँ। खुले हैं क्या? 500 के हैं। 500 के। जगताप, छुट्टे हैं?
ओनली पेटीएम, सॉरी। अरे आप पूरे ही रख लीजिए। पूरे रख मुझे लीजिए। जान। अरे भाई कोई है? ये तो दरवाजे पर से आवाज आ रही है। ये दरवाजे पर से आवाज है। काले काले तुम जल्दी से बताओ, तुम यहीं रुकोगे या चले जाओगे? जल्दी जल्दी करो। मैं मास्टर रुक जाऊंगा। हाँ भी ठीक है, जाओ जाओ। अच्छा तब तो दूर 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 खड़े हो जाओ, वो आने वाला बंदा। ठीक है। अरे काले यहाँ नहीं, आगे खड़े जाओ। हाँ रेडी रेडी मास्टर। हाँ हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो। आइए सोनावड़े, वेलकम टू ब्लाइंड मैंस क्लब। आवाज से चौंकिएगा नहीं, आपके सर के ऊपर, मेरा मतलब दरवाजे के ऊपर एक स्पीकर रखा है, उसमें से मेरी आवाज आ रही है। धक्का देकर दरवाजे के अंदर घुस जाइए। ठीक है, आता हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? आप लोग हंस रहे थे तो मैं भी हंसने लगा। आप लोग क्यों हंस रहे थे? अरे हम कैसे इन छोटी छोटी चीजों में हंसी ढूंढ लेते हैं, लेकिन भगवान ने जिन्हें दोनों आंखें दी है, वो इस इंद्रधनुष सी रंगीन जिंदगी में भी ब्लैक एंड व्हाइट में जी रहे। हाँ भाई, अंधेरा घना है हमारी जिंदगी में, लेकिन इस अंधेरे ने हमें सिखा दिया है कि दृश्यों के अलावा भी बहुत कुछ है। भाई कितने ही लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपनी इन छोटी सी जिंदगी को भी बिल्कुल बोझ की तरह ढोते जा रहे हैं। और फिर हम जैसे अंधे, जिन्हें हमें ऊपर वाले ने आंख तो दी नहीं, या तो हमसे आंखें छीन ली या हमें ऐसे ही छोड़ दिया। भाई दुनिया की इस भाग दौड़ में अपनी बहुत सी जिंदगी को लिए वही है ना ट्रेजेडी, और इस ट्रेजेडी के साथ ऊपर वाला हमसे कोई पैसा भी नहीं लेता। अरे बिल्कुल मुफ्त है। तो फिर आइए सोनावड़े, वेलकम टू ब्लाइंड मैंस क्लब, एक टैक्स फ्री मनोरंजन। आप देख रहे थे टैक्स फ्री, निदेशक तनवीर अहमद और लेखक डॉक्टर चंद्रशेखर फॉन्सेका। और अब हम मंच पर आमंत्रित करते हैं नाटक के निर्देशक श्री तनवीर अहमद जी को कि वो कलाकारों का परिचय कराएं। ऋतिक यादव, प्रदीप, अमित पांडे, अर्शिन खान, जल्दी आओ। फिलहाल चावड़ा। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय यहाँ दिया और हमारे अतिथि भी यहाँ मौजूद रहे पूरे समय। आपसे अनुरोध है कल भी यहाँ पर पधारिए। कल आप देखेंगे मुसाफिर, भूमिका की प्रस्तुति है श्री गोपाल दुबे जी के निर्देशन में। मुसाफिर कल पधारिए, आप आमंत्रित हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर।